नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरल साइंस के कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट किए जाते हैं। आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, चाहे वो टीचिंग का हो, रेलवे का हो, उसमें आपको इनमें से संबंधित प्रश्न आपको मिल ही जाएंगे। तो उन सभी प्रश्नों को एक साथ संकलित कर लिया है उनके उत्तरों के साथ में। तो कृपया वीडियो को ध्यान से एकाग्रता से देखिएगा, जिससे आपके भविष्य में अगर इसमें से कोई भी संबंधित प्रश्न आता है तो आप उसका सटीक सही उत्तर लगा के आएँ। तो बिना समय व्यर्थ किए हुए हम सबसे पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं कि रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है तो कैसा होता है? वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। कैसा होता है? वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। ये हमारी रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। इसके साथ ही हम बात करते हैं कि हमारी आंख का कौन सा वो पार्ट है जो दान किया जाता है, तो कौन सा किया जाता है? कार्निया। कार्निया दान किया जाता है। इसके साथ ही हम बात करते हैं कि दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किसका लेंस का प्रयोग करते हैं, तो दूर के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं। इसके बाद पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया, तो जॉन साल्क ने किया। पोलियो का टीका तैयार करने वाले कौन है? जॉन साल्क। अब गोबर गैस का मुख्य संघटक क्या है, तो वो मीथेन, यानी कि CH4, मीथेन। CH4 हमारा गोबर गैस का मुख्य संघटक है, मीथेन। और कहाँ पे पाया जाता है, तो दलदली स्थानों पे पाया जाएगा, जुगाली करने वाले जानवरों के पाया जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे इस तरीके से मीथेन गैस पाई जाती है। इसके बाद हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है, तो हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? क्वांटोसोम कहलाती है। ठीक है, क्वांटम अलग होता है, क्वांटोसोम अलग होता है। तो हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? क्वांटोसोम कहलाती है। इसी प्रकार न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो त्वरण का है। किसका? त्वरण का। एस्केलेशन इसका क्या ए से प्रदर्शित करते हैं, सभी जानते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं ग्वाइटर, जो गले में ग्वाइटर नामक एक रोग शरीर में किसकी कमी से हो जाता है, तो वो आयोडीन की कमी से हो जाता है। ग्वाइटर नामक रोग, ग्वाइटर को घेंगा कहते हैं, जो कि गले में हो जाता है, आप लोगों ने देखा भी होगा। इसके बाद बात करते हैं वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो वायरोलॉजी में आराम से समझ में आ रहा है कि किसका? विषाणु का, वायरस का अध्ययन किया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि हमें किसमें? खट्टे चीज़ों में, खट्टे फलों में विटामिन सी प्राप्त होता है। और विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो हमारे शरीर खुद निर्मित नहीं करता है, इसको हमें अलग से लेना पड़ता है, और जो मूत्र के मार्ग से मतलब हमारे शरीर से निकल भी जाता है। तो यानी कि प्रतिदिन हमको विटामिन सी लेना ही पड़ेगा अपने आहार के साथ या अलग से। सामान्य व्यक्ति की, जो कि हमारी विटामिन सी प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है, आपको ये चीज़ भी पॉइंट याद रखना पड़ेगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि सामान्य व्यक्ति का अनुशीलन रक्तचाप कितना होता है, तो कितना होता है? 80 मिलीमीटर पारे का। 80 मिलीमीटर पारे का। अब श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, तो बैगनी रंग का। हम लोग सभी देखते भी हैं कि किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, तो वो बैगनी रंग का होता है सबसे अधिक। इसके बाद बात करते हैं कि कैलोमल क्या होता है, तो कैलोमल की अगर हम बात करते हैं तो कैलोमल जो है वो मर्क्यूरस क्लोराइड होता है। क्या होता है? मर्क्यूरस क्लोराइड, जो कि Hg2Cl2। Hg2Cl2। अब सिंदूर जो महिलाएं लगाती हैं, अक्सर मांग भरती हैं, तो सिंदूर का क्या होता है रासायनिक नाम? मर्क्यूरिक सल्फाइड, जिसको हम कहते हैं HgS से प्रदर्शित करते हैं। HgS। झूठा सोना कई बार आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे, कि झूठा सोना यानी कि फोल्स गोल्ड कहलाता है कौन सा? प्रकृति में पाया जाने वाला आयरन सल्फाइड तथा आयरन पायराइड्स। क्या होता है? पृथ्वी में पाया जाने वाला आयरन सल्फाइड अथवा आयरन पायराइड्स, ये होता है झूठा सोना, यानी कि फोल्स गोल्ड कहलाता है ये। कि अब पैनक्रियाटिक जूस, ध्यान दीजिएगा, पैनक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है, तो पैनक्रियाटिक जूस में होता है हमारा कौन सा? ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। ट्रिप्सिन एंजाइम, हार्मोन, इन सब से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें हम इस सब की बात करेंगे। अभी फिलहाल इसकी बात करते हैं। पैनक्रियाटिक जूस में कौन सा होता है, तो वो होता है ट्रिप्सिन। कौन सा है? होता है ट्रिप्सिन होता है। आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक किसके? पेप्सिन का प्रयोग होता है। किसका होता है? पेप्सिन। और प्रोटीन को पेप्टोड में तोड़ देता है, जो कि। अब एस्ट्रोडी क्या है, तो एस्ट्रोडी क्या है इसके बारे में बात करते हैं कि ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाली जापानी एक्सरे उपग्रह एस्ट्रोडी है। क्या है एस्ट्रोडी? क्या है? तो ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाली कैसी जापानी एक्सरे उपग्रह है।
इसके बाद हम बात करते हैं कि मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन यानी कि धक 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 होता है, तो 72 बार, 72 से 75 बार। कितनी बार होता है? तो 72 से 75 बार। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करें अगर कि स्फेग्नोमीटर, तो स्फेग्नोमीटर से किस नामक से क्या नापते हैं? तो रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर, जो कि आपने देखा होगा किसके पास होता है? डॉक्टर्स के पास होता है स्फेग्नोमीटर, रक्तदाब जिसको मापा जाता है तो नापते हैं उससे, स्फेग्नोमीटर से। 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो रक्त समूह की। किसकी की थी? रक्त समूह की। और जीवों के वर्गीकरण की खोज किसके? कैरोलस लीनियस ने। ठीक है। और जीव विज्ञान की खोज किसने की? तो अरस्तु ने। और वनस्पति विज्ञान की तो फिर थियोफ्रस्टस ने। इसके बाद हम बात करते हैं समुद्र का जल हमें नीला क्यों दिखाई देता है? तो नीला दिखाई देने का कारण ये है कि जल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, जल के कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हमें कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है समुद्र का जल। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो प्रोटीन अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन का प्रमुख यौगिक है। और सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला वायुमंडल में क्या है? तो वो नाइट्रोजन है। और धरती पे तो अगर बात करते हैं तो वो ऑक्सीजन है। वायुमंडल में नाइट्रोजन है, लेकिन धरती पे बात करेंगे पृथ्वी तल पे तो फिर वो ऑक्सीजन है। ठीक है, इन दोनों में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। इसके बाद बात करते हैं इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इथोलॉजी में हम लोग बात करते हैं इथोलॉजी। देखिए इथोलॉजी किसका? जानवरों के व्यवहार का अध्ययन उनके सामान्य वातावरण में इथोलॉजी में किया जाता है। जानवरों के सामान्य व्यवहार का अध्ययन उनके सामान्य वातावरण में व्यवहार का अध्ययन। ठीक है। भारत का स्वदेश निर्मित यानी कि स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? तो इनसेट 2 है। कौन सा है? इनसेट 2 है। स्वदेशी निर्मित है ये, स्वदेशी अपनाओ, ठीक है, विदेशी भगाओ। स्वदेशी निर्मित है कौन सा? इनसेट 2 है। अब सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? हालांकि सूर्य जो त्वचा में अगर विटामिन का निर्माण होता है शरीर में हमारे, तो विटामिन डी का होता है। किसका होता है? विटामिन डी, सूर्य के सहायता से। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ यानी कि बैट्स रात में सुरक्षित उड़ते हैं? तो पराश्रव्य तरंगों के कारण। किसके कारण? पराश्रव्य तरंगों के कारण क्या कहते हैं? सुरक्षित उड़ते हैं। वो देख सकते हैं कौन? चमगादड़, पराश्रव्य तरंगों के कारण। HIV विषाणु में कौन सा रोग होता है? तो एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफेंसिस ऑफ वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडिफेंसिस ऑफ वायरस में एक्वायर्ड इम्यूनोडिफेंसिस ऑफ वायरस एड्स का विषाणु में होता है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि अब आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है। रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं वो भी लिखिएगा। इसके बाद बात करते हैं रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के, जो कि रक्त का थक्का जमने में हमारे सहायक होता है। अब एम्पियर सेकेंड मात्रक होता है। एम्पियर सेकेंड मात्रक होता है किसका? आवेश का। आवेश का मात्रक होता है एम्पियर सेकेंड। ठीक है। और आवृत्ति किसे कहते हैं? एक दोलनों में कई बार 1 सेकंड में की गई दोलनों की संख्या को हम लोग आवृत्ति भी कहते हैं। इसके बाद कहते हैं लाफिंग गैस, इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड होता है, जो कि लाफिंग गैस होती है हमारी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा करती है, तो बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा कौन करता है? लौह कवर में रखकर। कैसे की जाती है? तो लौह कवर में रखकर, लोहे के कवर में रख के वैज्ञानिक यंत्रों की बाह्य चुंबकीय शक्तियों से रक्षा की जाती है। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है परमाणु बिजली घरों में? तो न्यूक्लियर संलयन यानी कि फ्यूजन होता है। ठीक है, न्यूक्लियर संलयन होता है। तो दोस्तों आप लोग कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को बार बार अच्छे से रिपीट करके देखने की, और इसमें से संबंधित आपके एग्जाम में अगर जनरल साइंस से संबंधित प्रश्न आते हैं तो 100% आपको प्रश्न मिलेगा। ध्यान से इन प्रश्नों को याद कीजिएगा और अपने आगामी परीक्षा में सटीक सही उत्तर देके आइएगा। धन्यवाद।